हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 के कावेरी बुक का चैप्टर 4 विटामिन एम का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। पार्ट 4 पार्ट 1 2 3 का वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप वहाँ पर जा सकते हैं, उन कहानियों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप पार्ट 4 की वीडियो आप देख सकते हैं ताकि आपको कहानी और अच्छे से समझ आए। तो इसमें रवि और उसके दादाजी की कहानी है, ठीक है। तो आगे देखिए बच्चों, हम लोग को यहाँ से पढ़ना है। जब रवि उस स्ट्रेंजर आदमी को देख करके बिल्कुल चौंक जाता है ना, जो बिल्कुल उसके दादाजी की तरह कपड़े पहना हुआ था, है ना, और वो जो टोपी पहना हुआ था पीला रंग का, वो उनके दादाजी का ही था। तो वो अजनबी आदमी ही रवि को बताता है कि जब वो बार्बर शॉप में गया हुआ था तो वहाँ पर एक दयालु सज्जन बूढ़े आदमी थे, जिन्होंने मुझसे आग्रह किया कि बाहर बहुत गर्मी है, आप मेरे कैप ले लीजिए, है ना। तो ये चीज़ जानने के बाद रवि अब देखिए वो क्या करता है। तो रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप। अब जो रवि है ना बच्चों, क्या किया, वो बार्बर शॉप के दुकान फिर से वापस चला गया। ग्रैंडपा वजेंट देयर, ही वजेंट एट द पार्क इधर। अब जो दादाजी थे वो तो बार्बर शॉप में भी नहीं थे और ना ही पार्क में थे, है ना। यानी रवि पार्क में भी जा कर के देखा था, बट वहाँ पर भी दादाजी नहीं थे। रवि वॉज फ्रेंटिक। अब रवि जो था अब डर गया था, है ना। फ्रेंटिक का मतलब होता है बच्चों डर जाना, है ना, वेरी फ्राइटेंड। आफ्टर ऑल हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा, है ना। उनकी जो माँ थी, रवि की माँ, वो तो रवि को जिम्मा दे के गई थी दादाजी का। ही ट्राइड कॉलिंग फर्स्ट हिज मदर एंड देन हिज फादर फ्रॉम अ टेलीफोन बूथ, बट बोथ नंबर्स वेर बिजी। तो दादाजी जब खो जाते हैं तो रवि क्या करता है, अपने मम्मी और पापा को कॉल करता है एक टेलीफोन बूथ से, लेकिन दोनों का नंबर बिजी आ रहा था। सिक विथ वरी, यानी चिंता से बेहाल रवि, है ना। मतलब कि जब दादाजी खो गए थे तो रवि को बहुत ही चिंता सता रही थी। रवि वेंट होम वंडरिंग वेदर ग्रैंडपा वुड बी एबल टू फाइंड हिज वे बैक। रवि घर जाते समय यही सोच रहा था कि क्या दादाजी खुद से घर आने का रास्ता ढूंढ पाएंगे या नहीं। टू हिज ग्रेट डिलाइट एंड रिलीफ, द फर्स्ट थिंग ही हियर्ड व्हेन ही ओपन द फ्रंट डोर वाज द जेंटल विर ऑफ ग्रैंडपा स्नोरिंग इन हिज बेडरूम। देखिए बच्चों, जब रवि घर पहुंचता है ना, तो जब वह दरवाज़ा को खोलता है तो उसकी खुशी और राहत का ठिकाना नहीं रहता है ना। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, वह क्या सुनता है कि दादाजी अपने बेडरूम में हैं, यानी सोए हुए हैं, और वो मतलब कि खर्राटे ले रहे हैं। ही नेल्ट डाउन नियर द बेड, वह बेड के करीब गया और घुटनों के बल बैठ गया। एंड पुट हिज चिक अगेंस्ट द ओल्ड मैन्स फेस, और रवि क्या करता है, अपने गाल को उस जो अपने उनके जो दादाजी थे ग्रैंडपा, उनके चेहरे के सामने वो रख देता है। ग्रैंडपाज रिंकल्ड स्किन हैड मोर क्रीजेस देन लाइंस ऑन अ मैप, है ना। रवि बताता है कि जो दादाजी की त्वचा पर, यानी शरीर पर बहुत सारे झुर्रियाँ हो गई थी, है ना। जो एक मैप में लाइंस होते हैं ना, कितने सारे उस पर लाइंस दिए हुए थे, तो उन लाइंस से भी ज़्यादा दादाजी के त्वचा पर झुर्रियाँ आ गई थी, यानी लाइंस आ गए थे। ग्रैंडपा स्मेल्ट ऑफ यूकलिप्टस ऑइंटमेंट एंड शेविंग क्रीम। अब जो दादाजी थे वो तो बार्बर शॉप गए हुए थे, तो वहाँ पर वो शेविंग वेविंग शायद कराए हुए थे, तो इसी चलते उनके चेहरे से शेविंग क्रीम का स्मेल आ रहा था। रवि वॉज सडनली ओवरकम विथ अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंडफादर एंड गेव हिम अ हग। रवि को अचानक से अपने दादाजी के प्रति प्यार उमड़ आता है और वो दादाजी को एक हग देता है, मतलब कि गला लगाने का प्रयास करता है, गला लगाता है। बट ग्रैंडपा ओनली
ग्रंटेड इन हिज स्लीप, लेकिन दादाजी थे वो नींद में केवल करहा रहे थे, यानी कि वो धीरे धीरे खर्राटा को ही ले रहे थे. He decided not to question grandpa because then he would have to reveal that he had been following him. रवि अपने आप में निश्चय करता है, अपने मन में निश्चय करता है कि वो दादाजी से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पूछा तो उसे बताना पड़ेगा कि वह उसका पीछा कर रहा था. What did you both do today? asked Ravi's mother when she got back from office. जब रवि की माँ वापस घर आ जाती है तो वो पूछती है कि आज आप दोनों ने क्या किया. आई हैड अ क्वाइट मॉर्निंग बट आई डोंट नो अबाउट रवि. तो जो दादाजी थे वो कहते हैं मेरे लिए तो सुबह काफ़ी अच्छी थी, है ना, लेकिन रवि के बारे में मुझे नहीं पता. ही जस्ट डिसअपियर्ड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम टू लुक आफ्टर मी लाइक यू टोल्ड हिम टू, है ना, आंसर्ड ग्रैंडपा कूली. तो दादाजी कहते हैं जैसे कि तुमने रवि को कहा था घर पर रह कर के मेरा देखभाल करने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. रवि घर पर नहीं था, पता नहीं वो कहाँ चला गया हुआ था. वाइल रवि जस्ट लुक्ड कन्फ्यूज्ड एंड एम्बैरेस्ड, है ना. रवि जो इस बात को सुन करके वो बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाता है, मतलब उलझन में फंस जाता है और अपने आप में उसको थोड़ा शर्म महसूस होने लगता है. ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि, अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल. अब दादाजी के पास रवि के लिए गिफ्ट था, है ना, एक पार्सल था वो जो पूरा लिपटा हुआ था, पैक किया हुआ था. तो वो गिफ्ट रवि को देते हैं. बट पापा, रवि's बर्थडे वॉज 3 months ago, हैव यू फॉरगेटन. तो रवि की माँ कहती है कि पापा, लेकिन रवि का बर्थडे तो 3 महीने पहले ही था, क्या भूल गए. एक्सक्लेम रवि's मदर इम्पैशेंटली. रवि की माँ ये बात अधीर होकर के बोलती है ना, मतलब तुरंत बोल पड़ती है. जैसे ही उसके दादाजी रवि को गिफ्ट देते हैं तो रवि की माँ तुरंत बोल उठती है कि पापा, रवि का बर्थडे तो 3 महीने पहले था, क्या भूल चुके हैं. नो बट यू नो आई ऑलवेज गिव अ गिफ्ट टू एवरी चाइल्ड इन द हाउस ऑन माई बर्थडे. तो दादाजी कहते हैं नहीं, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अपने बर्थडे के दिन अपने घर के सारे बच्चों को गिफ्ट देता हूँ. हैव यू फॉरगेटन, क्या तुम ये बात भूल चुकी हो. कॉन्टेक्ट ग्रैंडपा वेरी सीरियसली. दादाजी बहुत ही गंभीरता से सामने होकर के रवि के माँ से ये बात कहते हैं. रवि's मदर फ्लस्ड एंड डॉटेड अ स्टिकिंग लुक एट द कैलेंडर, है ना. अब जो रवि की माँ थी जब ये बात को सुनती है तो शर्म से उनका जो चेहरा था वो लाल हो जाता है और एक सहमी नज़र कैलेंडर की तरफ दौड़ाती है, देखती है. ऑन विच, जिस पर वो सी हैड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में, सर्कल द डेट इन रेड एंड रिटन पापास बर्थडे. तो जब रवि की माँ को जब उसके पापा ये चीज़ बताते हैं कि क्या तुम भूल गई हो कि मेरे बर्थडे के दिन मैं अपने घर पर सभी बच्चों को गिफ्ट देता हूँ, तो ये बात जब रवि की माँ सुनती है तो बिल्कुल वो शर्मा जाती है ना. मतलब उनको अपने आप में मतलब बेइज्जती फील होता है, तो सीधा कैलेंडर की तरफ नज़र दौड़ाती है जहाँ पर वो रेड कलर से सर्कल्ड कर देती है एक डेट पर और वहाँ पर लिख देती है पापास बर्थडे, है ना. देयर वॉज ए गिफ्ट फॉर हर टू एंड फॉर रवि's फादर एज वेल. दादाजी रवि के माँ के लिए भी गिफ्ट लाए हुए थे और उनके पापा के लिए भी. फॉर ग्रैंडपा, दादाजी के लिए स्टिल कंसिडर्ड देम हिज बेबीज़, यानी जो दादाजी थे अब भी उन लोगों को अपना बच्चा मानते थे. ग्रैंडपा टर्न टू रवि's फादर हु हैड जस्ट वॉकड इनटू द रूम. माई डॉटर नीड सम विटामिन एम, आई थिंक फॉर हर मेमोरी. अब जो दादाजी थे वो रवि के पापा की तरफ जो तुरंत ही ड्यूटी पर से रूम आए हुए थे उनकी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि माई डॉटर नीड्स सम विटामिन एम, मेरी बेटी को कुछ विटामिन एम की ज़रूरत है, मुझे लगता है उनकी मेमोरी के लिए, उसके याददाश्त के लिए, है ना. रवि मदर फ्लस्ड अ डार्कर अ शेड ऑफ रेड एंड रवि's फादर लुक्ड कन्फ्यूज्ड. जैसे ही ये बात को सुनती है तो रवि की माँ बिल्कुल
मतलब अपने आप में उनको बहुत ही ख़राब महसूस होने लगता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता उसकी माँ को, है ना। चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। रवि रवि's father रवि's mother flushed darker shade of red and रवि's father looked confused। और रवि के पिताजी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्या दादाजी बोल रहे हैं, उनको बातों को वो समझ नहीं पा रहा होता है। रवि अनरैप्ड हिज गिफ्ट टू फाइंड अ थिक हार्ड कवर बुक। रवि क्या करता है, दादाजी के द्वारा जो गिफ्ट दिया होता है उस पैकेट को वो खोलता है। उसमें क्या था, एक बुक था। क्या चीज़ पर था, द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज, यानी कि जासूसों पर कहानियाँ था वहाँ पर, है ना। ग्रेट स्टोरीज रवि, यू कैन पिक अप सम रियली गुड टिप्स ऑन हाउ टू बी अ डिटेक्टिव। दादाजी रवि को कहते हैं कि रवि, इस बुक से तुम एक अच्छा जासूस बनने का टिप्स पा सकते हो, है ना। हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड व्हेन वन इज टेलिंग अ सस्पेक्ट, फॉर इंस्टेंट ग्रैंडपा सेड सोलमली। दादाजी बड़ी गंभीरता से कहते हैं रवि को कि एक सस्पेक्ट का पीछा करते हुए मूर्ख बनने से कैसे बचा जा सकता है, तुम इस किताब में सीखोगे। आई डोंट थिंक ही वॉन्ट्स टू बी अ डिटेक्टिव, डू यू रवि, आस्क्ड हिज फादर लुकिंग इवन मोर कन्फ्यूज्ड। अब ये सब बात को जब सुन रहे थे ना, तो रवि के पापा बिल्कुल मतलब कन्फ्यूज रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी आखिर ये सब बात बोल क्यों रहे हैं। और जहाँ तक कि रवि को और उनकी माँ को दादाजी की बात थोड़े बहुत समझ आ रही थी, क्योंकि रवि की माँ विटामिन एम का बात कर रही थी, किन के लिए, दादाजी की मेमोरी के लिए। और दादाजी वही विटामिन एम किन के लिए बात कर रहे हैं, यानी रवि की माँ के लिए। और रवि एक जासूस की तरह पीछा कर रहा था अपना दादाजी का, है ना, जो कि पीछा करते करते एक स्ट्रेंजर के पीछे पड़ जाता है वो, है ना, यानी बेवकूफ़ बन जाता है उस समय। तो दादाजी उनके लिए गिफ्ट लाते हैं, एक डिटेक्टिव स्टोरीज़ वाला बुक्स लाते हैं, उनको देते हैं ताकि वो इस बुक को पढ़े और एक अच्छा जासूस बन सके, ताकि अगली बार वो बेवकूफ़ ना बन सके किसी को पीछा करते हुए। तो ये सब तो बातें रवि और रवि की माँ समझ में आ रही थी, उनको समझ में आ रही थी, लेकिन रवि के पापा को समझ नहीं आ रहे थे, है ना। तो जो रवि हैं, रवि के पापा जो हैं, वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि रवि कोई डिटेक्टिव पर्सन बनना चाहता है ना। तो वो रवि से पूछते हैं, क्या रवि तुम बनना चाहते हो। आई हैवेंट डिसाइडेड येट, आंसर्ड रवि। और रवि जो है वो कहता है कि मैंने इस पर अभी सोचा नहीं है। वेदर द ट्विंकल इन ग्रैंडपास आइज वॉज एन इनोसेंट ग्लिम और अ मिस्चीवियस वन। रवि बस दादाजी का चेहरा देख रहा था और दादाजी की आंखों में जो चमक थी वो उस चमक को जानने की कोशिश कर रहा था कि उनकी चमक एक इनोसेंट है ना, इनोसेंट ग्लिम है, एक मासूम चमक है, या एक शरारत भरी चमक है। तो ये थी बच्चों स्टोरी चैप्टर 4 की विटामिन एम। आप कहानी को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चारों पार्ट को अच्छे से देखें। कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। कहानी में कुछ नहीं है, सिंपल सा स्टोरी है। थैंक यू सो मच बच्चों।